उसको क्या शुरू कर। हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी यहाँ पे मेरी फ्रेंड घर आई थी मेरे घर। वो ना कुछ भी स्टेटस वगैरह रखती है तो मेरे फ़ोन पे ही आके अपने नंबर का जो भी स्टेटस रखी हुई होती है वही देखती है। तो ये जीजू का टी शर्ट है और पापा जा रहे हैं ना मम्मी को आज लेने के लिए, और वहाँ पे भोजी भी चल रहा है तो वो भी खा के फिर मम्मी को लेके भी आ जाएंगे। तो जीजू का जो टी शर्ट है वो रह गया था तो जीजू बोल रहे थे कि लेके आने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बिल्ली को भगा रही थी मैं, और यहाँ पे प्लास्टिक पे भर के मैं जीजू का ये टी शर्ट है वो मैं रख दूँगी इस पे, क्योंकि मुझे ना जो बड़ा वाला प्लास्टिक जो पॉलिथीन है वो नहीं मिल रहा था तो इसी से ही भर के रख दी थी। और पापा का गाड़ी कितना पूरा गंदा लग रहा है यहाँ पे। दोपहर को सोने की बहुत कोशिश की थी, मतलब कि अभी गर्मी का टाइम इतना बढ़ गया है ना, गर्मी पूरा धूप इतना हो रहा है कि दोपहर को पूरा सांस बहुत धूल उड़ रहा है। उधर देखिए बैल जो है ना, बैल जो है अपना पैर ऐसे ऐसे कर दिया है मिट्टी पे तो पूरा धूल बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। अभी थोड़ा सा सही लग रहा है, धूल पूरा उड़ के फेस पे आ रहा था। तो दोपहर को ऐसे गर्मी हो रहा है ना, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो फिर नाक में जलन हो रहा है ऐसे टाइप, तो इसी वजह से ही। और वैसे भी आज तबीयत सही नहीं लग रहा है जुकाम की वजह से। मम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी मुझे। जब जुकाम होता है गले पे खराश होती है, नाक बंद हो जाता है तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। ये रहा टैबलेट जो कि मैं लेके जा रही हूँ, पैरासीटामोल है। इसको हम लोग जुकाम या थोड़ा थोड़ा फीवर जैसे लगता है ना, मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है तो तभी ये खाते हैं, यही वाला पैरासीटामोल। तो बस अभी जाती हूँ, दुकान पे आई थी, भैया अभी तक नहीं आए हैं। मैं करीब 3:30 बजे दुकान पे आ गई थी और भैया अभी तक भी नहीं आए हैं। घर जा रही हूँ, उनको बोलूँगी दुकान पे आने के लिए और मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी। और ये इवनिंग इवनिंग का ही क्लिप है। मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, मेरा जो वॉइस है वो भी मतलब थोड़ा सा अलग लग रहा होगा जुकाम की वजह से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गर्म पानी कर ली थी ताकि थोड़ा सा पीऊँगी तो अच्छा लगेगा ऐसे सोच के। और थोड़ा सा चाय भी अदरक वाली, चीनी कम, अदरक वाली चाय भी थोड़ा सा बना ली थी और पी ली थी। और मम्मी पापा का मतलब बहुत टाइम से वेट कर रही थी तो वो दोनों नहीं आए थे, तो इसीलिए ना यहाँ पे कपड़े वगैरह जो भी थे सारा मैं ले आई थी और जो धुलना था वो धुल के सुखा दी थी। और जो भी मम्मी का और मेरा है वो फोल्ड कर दूंगी यहाँ पे। मम्मी पापा अभी तक नहीं आए हैं, उनको मैं फ़ोन की थी कि कब आएंगे बोल के, लेकिन अभी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। और मेरी मौसी को कॉल किए थे, उधर ही गए हैं ना, तो कॉल किए थे तो बोले कि निकल गए हैं, पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में ऐसे करके। और फिर उसके बाद रात को ना मैं सो गई थी। मम्मी जब आ गई थी तो थोड़ा सा टैबलेट लेके सो गई थी और घर का जो काम है मैं कुछ भी नहीं की थी। मम्मी ही सारा काम खुद ही अपने से की थी, आके खाना वगैरह बनाना था, बर्तन भी धुलना था, सब खुद ही अकेले की थी। मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा था तो बस उनका वेट कर रही थी और वो आ गए थे तो टैबलेट लेके मैं रात को सो गई थी। खाना भी नहीं खाई थी, इतना मतलब बुरा लग रहा था। तो उसके बाद ये मॉर्निंग का क्लिप है, हल्का हल्का थोड़ा सा सही लग रहा है पर सिर दर्द हो रहा है। तो मैं मम्मी को बोल रही थी, यहाँ पे मम्मी मुझे देख रही थी, तबीयत सही नहीं लग रहा है ऐसे करके, तो मैं यहाँ पे बोल रही थी कि मम्मी मेरा सिर दर्द बहुत हो रहा है करके। क्योंकि जुकाम किसी को भी होता है ना, जुकाम तो चलता है लेकिन साथ में सिर दर्द होने लगे तो इंसान पूरा बौरा सा जाता है, पूरा मतलब बहुत दर्द होता है पूरा। तो यहाँ पे मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है और सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा सा चाय लेके आई हूँ। और पापा भी यहाँ पे आ गए हैं, बोल रहे थे कि चाय थोड़ा सा लेके आओ करके। और मेरे दादाजी के साथ चाय पीते हैं लेकिन दादाजी जो हैं वो नहाने के लिए चले गए हैं, तो इसीलिए आज अकेले उनको पीना पड़ेगा चाय। और उसके बाद अभी यहाँ पे घर आ गई हूँ और थोड़ा बहुत काम मैं ख़त्म कर देती हूँ। नहीं तो सुबह से लेके शाम तक मम्मी खुद अकेले करेंगी ना काम तो बहुत ज़्यादा पूरा काम उनके वो पे हो जाएगा। तो इसीलिए ही यहाँ पे मम्मी सोए थे मम्मी, तो यहाँ पे बिस्तर जो है मैं उठा देती हूँ, क्योंकि मम्मी कभी भी ना नीचे सोते हैं और ना ही पलंग पे और नीचे ना बहुत बहुत ही ज़्यादा 1% ही होगा, जब मतलब मजबूरी होगा तो सोएंगे, नहीं तो नहीं। वो खटिया पे ही सोते हैं हमेशा, उनका आदत है, उसी पे ही उनको नींद आता है। दूसरा किसी पे नीचे या फिर
पलंग पे सोएंगे ना तो उनको नींद बिल्कुल भी नहीं आता है। तो यहाँ पे उनका बिस्तर जो है मैं उठा दी हूँ, और सोफ़ा का जो कवर दिख रहा है आप सभी को, वो भी मैं निकाल दी थी कल रात को ही, ताकि इसको साफ़ करना है अभी, तो इसीलिए। और यहाँ पे मेरी दादी आए थे, बस इसी तरह ही, क्योंकि उनको मतलब काम अभी तो थोड़ा सा स्टार्ट नहीं की हूँ, और फिर बाद में थोड़ी देर बाद काम सारा ख़त्म करना है, ऐसे फिर बोल रहे थे। तो सोफ़ा का जो कवर है वो मैं निकाल देती हूँ, साफ़ करने के लिए रख दूँगी उधर। और फिर यहाँ पे जो खटिया है, कल रात को सचिन आया हुआ था, मेरी चाची का लड़का, जो कि क्रिकेट देखने के लिए बहुत बहुत ही पागल होता है वो। तो इसी वजह से वो रात को आया हुआ था, तो 2 खटिया यहाँ पे डाले थे। एक पे मम्मी सोए थे और एक पे सचिन सोया था, और मैं तो अंदर सोती हूँ भैया और भाभी वाले कमरे पे, क्योंकि उधर पलंग नीचे सोती थी मैं। यहाँ पे ये जो खटिया रखा हुआ है उसी तरह नीचे सोती थी। नीचे या तो सोती हूँ या फिर पलंग पे, मुझे खटिया पे बिल्कुल भी नींद नहीं आता है। कितना अजीब है ना, हर किसी का चॉइस अलग होता है। तो यहाँ पे खटिया में रख रही थी, और फिर मम्मी बोले कि उसको उधर नहीं रखना है, लेके आ जाओ उसको, क्योंकि सचिन सोया था तो बस इसीलिए मैं निकाल दी थी, उसको लेके आ जाओ, नहीं तो जगह जो है वो कवर कर देगा, ऐसे फिर मम्मी बोल रहे थे। और सारा काम इसी तरह थोड़ा बहुत करने के बाद बर्तन मैं धुल दी थी, और थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो भी काम है वो ख़त्म कर दी थी। और मम्मी थोड़ा सा फ्री भी हो गए थे, घर झाड़ू लगा लिए थे वो खुद ही। मैं बस थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो काम है वो ख़त्म कर दी थी। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है ना उसको बैंक खाता खुलवाना है, तो वो मुझे बोल रही थी कि चलो चलो करके, तो इसीलिए उसके साथ जाना पड़ा। मेरा तबीयत भी सही नहीं था, लेकिन देखिए मेरा कुछ काम होता है तो चलो मेरा काम है, ऐसे उसको बोलती हूँ ना। तो यहाँ पे देखिए ये दुकान बंद है। जो आंटी है ना मेरे साथ, जो मामी आए हैं, उनको पैसा निकलवाना था वो भैया से, तो वो खोले नहीं थे दुकान, तो इसलिए वो बंद है। तो मेरी फ्रेंड को कुछ भी काम होता है ना, मतलब मेरा कुछ काम होता है उसको बोलती हूँ, तो वो अपना काम भी छोड़ के मुझे हेल्प करने के लिए ज़रूर आती है। और आज उसका काम भी हो रहा था। मम्मी मुझे मना कर रही थी कि तबीयत सही नहीं है तो मत जाओ करके, और घर पे बैठे बैठे क्या भी करूँगी, बोरिंग भी लग रहा है, ऐसे सोच के मैं फिर उसके साथ ही आ गई थी। यहाँ पे थोड़ा बहुत घूम भी लूँगी। और यहाँ पे जितने भी एक कोई कोई दीदी लगेंगे, कोई मामी लगेंगे, कोई दादी लगेंगे, तो सब लोग उनके साथ ही हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे ना 2 या 3 किलोमीटर होगा जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, पैदल ही चल के जा रहे हैं मार्केट। तो मैं दिखाऊंगी कहाँ पे जा रहे हैं, किस तरह से मार्केट लगा हुआ होता है। फ्राइडे के दिन ही लगा हुआ होता है ये मार्केट। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए थे। जिस दुकान पे हम लोग को काम था वो दुकान खुला नहीं था, तो इसी वजह से हम लोग सोचे कि चलो मार्केट के अंदर घुस के कुछ भी लेना होगा तो ले लेंगे, और फिर जब खुलेगा तो फिर काम कर अपना जो है वो करवा लेंगे। खाता खुलवाना था बैंक का उसका, तो इसीलिए। और यहाँ पे देखिए ये मेकअप का सामान वगैरह यहाँ पे था, तो हम लोग ना झुमका, इयररिंग्स वगैरह यहाँ पे देख रहे थे। तो जो अंकल जी हैं वो ना पूरा 50-60 ऐसे बोल रहे थे, हम लोग 20-20 रुपये दे के इयररिंग्स यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पे मेरी फ्रेंड इयररिंग्स देख रही थी, तो एक मैं देखी थी तो वही बस ली थी। और जो भी मतलब मन कर रहा था, जैसे कि कुछ भी जिसको जो चाहिए वो ले लेंगे, चलो ढूंढ के कुछ भी लेना होगा तुमको, तो ऐसे करके हम आए थे। लेकिन फिर पैसे भी उतना नहीं लाए थे, मैं तो बिल्कुल भी ज़्यादा पैसे नहीं लाई थी, क्योंकि मम्मी बोल भी रहे थे कि पैसा नहीं है और उसी तरह खाली हाथ पे जाके क्या करोगी, मत जाओ करके। फिर भी अपना जो एक शौक़ होता है ना, मतलब इसी हिसाब से ही मैं आ गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो झुमका है वही दोनों ठो झुमका यहाँ पे पूछ रहे थे। और ये जो मार्केट है ना पूरा बहुत सस्ते सस्ते में हर एक चीज़ मिल जाता है। सस्ता माल जल्दी भी टूटता है, ये भी सही बात है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 2-3 दिन ऐसे मतलब थोड़ा बहुत चल तो जाएगा कुछ दिन। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग समोसा और जो आलू गुंडा होता है ना, वही यहाँ पे 2 लोग लिए थे। और आज फ्राइडे है, फ्राइडे को हम लोग जल्दी नहीं खाते हैं, लेकिन कल मैं खाना रात को नहीं खाई थी, मेरा तबीयत सही नहीं था, तो इसी वजह से आज ऐसे भी खाना ही पड़ा मुझे यहाँ पे। तो इसी वजह से मैं खा लेती हूँ। भूख भी बहुत लग रहा था, और वैसे भी थोड़ा सा टैबलेट लेने के बाद सही लग रहा था ना तबीयत, तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगने लगा था। उसके बाद हम लोग आके यहाँ पे खड़े हुए हैं, देखिए दुकान कब से बंद है। हम लोग यहाँ पे पूछताछ भी किए थे, नंबर उनका यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉल भी लगाए थे, वो रिसीव नहीं किए थे।
और पूछे थे दूसरों को, तो वो भी बता रहे थे कि ये दुकान ज़्यादातर नहीं खुलता है, कभी आता है कभी नहीं। तो हम लोग ना थोड़ा सा अपसेट हो गए थे, क्योंकि जिस काम के लिए आए थे वो काम हुआ ही नहीं, और जो सामान वगैरह ख़रीद के पैसे बर्बाद कर दिया हम लोग इसी तरह सोच के। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी बहुत अपसेट थी, क्योंकि उसी को ही खाता ज़्यादातर खुलवाना था, तो इसीलिए ही। और बस वो बोल रही थी कि मुझे कुछ सब्ज़ी घर के लिए लेना है, तो चलो मार्केट पे ले लेंगे ऐसे करके। तो फिर हम लोग फिर से वापस आ गए थे। और यहाँ पे साग जो है वो यहाँ पे ले रही है, देखिए इसका साग जो है वो लेगी, और टमाटर जो चाहिए होगा वो उतना टमाटर भी उसको लेना है, तो वो भी यहाँ पे ले लेती है। और अभी हम लोग का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। जो काम होना था वो नहीं हो पाया, लेकिन सामान वगैरह जो लेना था वो ले चुके थे। और जो आंटी और मामी लोग के साथ आए थे हम लोग, दीदी लोग के साथ, तो उनका ख़त्म नहीं हुआ था, तो उनके साथ जाके हम लोग थोड़ी देर वेट किए थे, रोड पे ही वेट किए थे, आएंगे तो साथ में जाएंगे करके। तो ना वो थोड़ा सा लेट हो रहा था उनका, तो यहाँ पे एक भैया ना आए थे अपने काम से मार्केट के पास, तो हम लोग उनको देख लिए थे, अपने ही गांव के हैं। तो हम लोग उनको बोले कि चलिए हम लोग को लेके चलिए ऐसे करके। तो वो लोग बोले, वो भैया बोले कि ठीक है आ जाओ, लेके चलूँगा ऐसे करके। तो फिर यहाँ पे उन्हीं के ही साथ हम लोग जा रहे हैं। ज़्यादा मतलब 2 या 3 किलोमीटर लगता है ना, तो आने के बाद थोड़ा सा थक गए थे, तो चल के जाने में भी थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है। और सामान एक तो इतना ज़्यादा हो तो भी और भारी लगने लगता है, तो इसी वजह से ही। तो बस आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा, और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।